हाय फ्रेंड, कैसे हो? आपको ट्यूशन गुरुजी चैनल पे और एक बार हार्दिक मीन्स अभिनंदन, स्वागत। आप जो भी सोच रहे हो, राइट। तो आज हम एक डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ाई करेंगे, राइट। आज एक हम डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ाई करेंगे। कल हम नाउन्स के बारे में पढ़ाई किए थे। नाउन्स एग्जैक्टली क्या है, किस चीज को हम नाउन कहते हैं, उनका टाइप्स क्या रहता है, राइट। वो सब चीजों के बारे में हम कल पढ़ाई किए थे। एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जो जो भी मेरे ये जो वीडियो सब देखे हो, सबको शायद समझ में आया होगा। आई बिलीव सो। एंड आज के दिन पे हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। लाइक जब हम सुनते हैं, हमको लगता है कि ये तो सेम है, मतलब उनका मीनिंग्स तो सेम होता है, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, राइट। तो आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ाई करेंगे, जैसे कि एक नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, जो हमको कंफ्यूज करते हैं। क्या एग्जैक्टली है, मतलब जानने के लिए हमको कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन्स ऑफन कंफ्यूज्ड, जो हमको कंफ्यूज करते हैं, उनको बार बार उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि हम उनके बारे में पढ़ेंगे सो दैट हम कंफ्यूज नहीं होंगे जब उनको सुनेंगे, राइट। तो मतलब बेटे लोग, मुझे ये बताइए कि आपको कितनों को, जो जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, इनमें से कितनों को हाउस का मतलब क्या है और होम का मतलब क्या है, राइट। किस किस को मालूम कि हाउस क्या होता है एंड होम क्या होता है, एंड हाउस को हम किस चीज किस जगह पे यूज करते हैं, एंड होम को किस जगह पे यूज करते हैं, राइट। तो मैं आपको मतलब पूछ रहा हूँ कि इनका मीनिंग क्या रहता है एग्जैक्टली। हाउस का मीनिंग क्या होता है एंड होम का मीनिंग क्या होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट। मतलब हाउस का मतलब भी हमारे हिसाब से, हम जहाँ पे रहते हैं उसको हाउस कहते हैं, होम भी तो वही सेम है। तो उन दोनों को एग्जैक्टली हम कहाँ भी यूज करेंगे, राइट। और ऐसा वर्ड क्या हो सकता है? और ऐसा वर्ड बहुत सारे हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि कॉच एंड रीजन। तो इन दोनों की जैसे कि हाउस एंड होम था, ऐसे कर्ज एंड रीजन है। हम दोनों में मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं किसको कहाँ, मतलब कर्ज की जो कच का भी, जहाँ पे जिस सेंटेंस में हम यूज करते हैं, कच का मीनिंग भी जो रहता है, रीजन का मीनिंग भी वो ही रहता है, राइट। और क्या ऐसा वर्ड हो सकता है जिससे कि यार एंड विंड। अब मुझे ये बताओ कि यार का मतलब क्या है, विंड का मतलब क्या है, राइट। कंफ्यूज हो रहे हो ना? तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ऐसे जो प्यार्स में आते हैं एंड हमको कंफ्यूज करते हैं, उनको हम बारीकी से समझेंगे, राइट। सो दैट क्या ना, सो दैट हम उनको इंग्लिश सेंटेंस जब हम मेक करेंगे, तो हम अच्छे से उसको हमारे सेंटेंस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो हाउस एग्जैक्टली क्या होता है? हाउस ऐसा होता है कि इट इज अ बिल्डिंग टू लाइव इन, यानी ये एक, मतलब ईंट पत्थर का एक घर होता है, राइट। तो होम क्या होता है? इट इज ए पर्टिकुलर हाउस इन व्हिच वन इज लिविंग। हम जहाँ पे रहते हैं ना, माँ बाप के साथ जहाँ पे हम रहते हैं, वो आपका क्या हो गया? वो हो गया आपका होम हो गया। एंड हाउस क्या है? हाउस बिल्डिंग है आपका, जो एक मतलब ईंट ईंट या पत्थर से भी जो बना होता है, उस वो आपका हाउस है। एंड होम का क्या होता है? जहाँ पे रहते हैं, करते हैं, राइट। तो ये दोनों में अंतर ही है, हाउस एंड होम पे। अगर आप आगे से कोई आपको अगर पूछता है कि हाउस एंड होम में क्या डिफरेंस है, तो ये बोलना कि हाउस वो सब चीजों को हम बोलते हैं, इट इज ए पर्टिकुलर बिल्डिंग, इट इज ए बिल्डिंग टू लाइव इन, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल ये है कि दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, राइट। हम कह सकते हैं इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या होगा? दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, हम कह सकते हैं, राइट। ये आपका मतलब हाउस का एग्जांपल हो गया। तो ये बिल्डिंग बिल्डिंग जहाँ पे हम
जो मतलब ईंट पत्थर से जो बना बना होता है उसको हम हाउस कहते हैं। होम क्या होता है? होम जहां आप रहते हो, राइट, जहां आप रहते हो। हाउस एक बिल्डिंग है, बस एक बिल्डिंग है जहां पे आप लोग नहीं रहते हो, राइट, आप वहां पे नहीं हो एग्जैक्टली फिलहाल। एंड होम क्या होता है? जहां पे आप रहते हो। इट इज ए पर्टिकुलर हाउस इन व्हिच वन इज लिविंग, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, यू शुड गो होम नाउ, राइट। ये कह सकते हो कि आप अभी घर जा सकते हो, जहाँ पे आप रहते हो जा सकते हो, राइट। तो दोनों होप ये दोनों में से आपका जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, राइट। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम मतलब अभी हम क्या करेंगे? कच कच एंड रीजन को ऐसे समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या हो सकता है, इसको हम समझेंगे, राइट। तो कच मतलब क्या होता है? कच, ये एक्चुअली कच प्रोड्यूस ए रिजल्ट, राइट। कच प्रोड्यूस ए रिजल्ट। एंड रीजन क्या होता है? मतलब प्रोड्यूस ए रिजल्ट इन द सेंस कि जो, अगर कोई पूछता है कि क्या एग्जैक्टली इसको मैं एग्जांपल आपको दूंगा, दूंगा बाद में। पहले रीजन को हम समझ लेते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है, रीजन एक्सप्लेन्स और जस्टिफाई ए कच। यानी जो कच रहता है ना, जिस मतलब कच कच का अगर रिजल्ट दो वार है, उस दो वार को अच्छे से एक्सप्लेन करता है रीजन, राइट। जैसे कि एग्जांपल है कच का, द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू टेल द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू टेल द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक किस वजह से हुआ है उसका कारण साइंटिस्ट लोगों ने बता नहीं पा रहे, राइट। तो ये इस टाइप का सेंटेंस में हम क्या करेंगे? कर्ज को यूज कर इस्तेमाल करेंगे। एंड रीजन का एक सेंटेंस में आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि यू हैव ए गुड रीजन फॉर गोइंग टू द कोर्ट। यू हैव ए गुड रीजन फॉर गोइंग टू द कोर्ट। कोर्ट जाने के लिए आपके पास एक अच्छी रीजन है, राइट। तो जैसे कर्ज कहाँ पे यूज हो रहा है एंड रीजन कहाँ पे यूज हो रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कर्ज क्या हो गया? वन सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कच इट प्रोड्यूस ए रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको अर्थक्वेक वाला एग्जांपल दिया। एंड रीजन क्या है? रीजन डिस्क्राइब द कॉज, SCRIB, डिस्क्राइब द कॉज। तो आपका आपको कॉज जो होता है ये आपको रिजल्ट देता है। जैसे कि मैंने आपको अभी फिलहाल एग्जांपल दिया कि मतलब साइंटिस्ट लोगों ने अर्थक्वेक किस वजह से हुआ है उनको मालूम नहीं चल पाया, राइट। द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू टेल द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू टेल द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। एंड उसी जगह मैंने रीजन का क्या एग्जांपल बोला था? रीजन का एग्जांपल मैंने ये बोला था कि यू हैव ए गुड रीजन फॉर गोइंग टू द कोर्ट। यू हैव ए गुड रीजन, समझते हैं यहाँ पे, यू हैव ए good reason, right? You have a good reason, you have a good reasons for going to the court, for going to the your court, right? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, आप इन मतलब इस बंदे के पास एक रीजन है कि इसीलिए वो कोर्ट जा रहा है। लेकिन पहले वाले जो एग्जांपल हमने बात किए थे कि द साइंटिस्ट के बारे में बात की थी, तो द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू टेल द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, राइट। द साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू टेल द कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। और क्या हो सकता है? साइंटिस्ट he don't know, he don't know the cause, CAU cause, where he is bluffing। वो झूठ क्यों बोल रहा है? उसका जो कारण उसको मालूम नहीं है, राइट। तो
कॉज और रीजन को जो है, जो डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा वो। तो कॉज क्या है? कॉज ये है कि ये प्रोड्यूस ए रिजल्ट। कॉज क्या करता है ना, वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। एंड रीजन क्या करता है? रीजन जस्टिफाई करता है, वो एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई ए कॉज, राइट। जस्टिफाई इसको डिस्क्राइब ए कॉज, डिस्क्राइब द कॉज, और जस्टिफाई ए कॉज। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ये जस्टिफाई करता है, जस्टिफाई ए कॉज। तो ये आपका हो गया। हम पहली दफा मतलब ये वाला मतलब हमारा ये हो गया। और इससे पहले क्या पढ़ाई किए थे? इससे पहले हम पढ़ाई किए थे, इससे पहले हम पढ़ाई क्या किए थे? इससे पहले हम पढ़ाई किए थे हाउस एंड होम। हाउस एंड होम को पढ़ाई किए थे, राइट। अभी हम और एक चीज पढ़ाई करेंगे। वन सेकेंड। अभी हम क्या पढ़ाई करेंगे? अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड। एयर एंड विंड। एयर क्या होता है एंड विंड क्या होता है? एयर क्या होता है बोलो, एंड विंड क्या होता है बोलो। एयर क्या होता है? एयर इज व्हाट वी ब्रेथ। हम जो ब्रीदिंग करते हैं ना, जो हम सांस लेते हैं, करते हैं, मतलब जो हमारा मतलब इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं, वो आपका क्या हो गया? आपका वो एयर हो गया, राइट। तो एयर इज व्हाट वी ब्रीथ। ओके, एयर इज व्हाट वी ब्रीथ। ओके। एंड आपका विंड क्या है? विंड आपका हो गया, विंड विंड का मतलब हो गया कि विंड इज व्हाट मेक्स द लीव्स ऑफ द ट्री मूव। यानी जब मतलब हवा हवा होता है तो पेड़ पौधा का जो पत्ते रहते हैं वो मतलब हिलते हैं, राइट। तो उसको हम विंड कहेंगे, राइट। जब क्या होता है? जब विंड इज व्हाट मेक्स द लीफ ऑफ द ट्री टू मूव। विंड इज व्हाट मेक्स द लीव्स ऑफ द ट्री टू मूव। ठीक है। तो एयर एंड विंड के बीच में यही डिफरेंस है कि एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसको हम एयर कहते हैं, एंड विंड उसको जिससे मतलब पेड़ पौधों का पत्ता जो हिलता है ना, वो आपका विंड हो गया। तो एयर, एयर का क्या एग्जांपल हो सकता है? एयर का क्या एग्जांपल हो सकता है? वाटर एंड एयर एस यू एस टी एन सस्टेन द लाइफ। यानी पानी, पानी, पानी हो गया आपका, पानी एंड जो एयर हो गया, जो हवा हो गया, वो जीवन का जो क्या करते हैं ना, जीवन को बचाते हैं, सस्टेन करते हैं। इसकी उन दोनों की वजह से हमारा जो लाइफ है वो सस्टेन होता है, राइट। एंड वाइंड का क्या होता है? विंड का मतलब मतलब एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? बताइए। आप थोड़ा सा अपने माइंड को घुमाइए कि एग्जैक्टली हो सकता है विंड। इसका मीनिंग है कि मेक्स द लीव्स ऑफ द ट्री टू मूव। मेक्स द लीफ ऑफ द ट्री टू मूव। ट्री टू मूव नहीं, ट्रीज मूव लिख देते हैं, ट्रीज मूव। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल ये है कि एवरीवन लॉन्ग्स फॉर ए कूल वाइंड इन समर, राइट। एवरीवन longs for a cool wind in summer. I like the cool wind. Cool wind in summer, ये भी लिख सकते हैं हम, राइट। तो इन दोनों में से डिफरेंस होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एग्जैक्टली कैसे मैं बता रहा हूँ। पहला वाला तो हाउस एंड होम हो गया, उसके बाद कॉज एंड रीजन हो गया, राइट। हाउस जहाँ पे हम लाइक जो ईंट पत्थर का रहता है, जो बिल्डिंग होता है उसको हम हाउस कहते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं उनको हम होम कहते हैं। कच एंड रीजन में क्या डिफरेंस है? कच ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ओके। एंड रीजन क्या करता है? कच को मतलब डिस्क्राइब करता है, जस्टिफाई करता है, ठीक है। एंड तीसरी बात क्या है? हमारा तीसरा वाला जो एग्जांपल आ गया वो है मतलब एयर
एंड वाइंड में डिफरेंस, एयर में विंड में डिफरेंस। तो एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसको एयर कहते हैं, एंड विंड क्या हो गया, विंड जो मतलब पेड़ पौधे पौधे रहते हैं जिसको मतलब हवा होता है ना, वो हिलते हैं, उसको हम विंड कहते हैं। ठीक है, इसको हम अभी क्लियर कर देते हैं, नहीं तो चलेगा। यहाँ पे इस साइड पे मैं लिख देता हूँ। अभी तीसरा वाला एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है। ओके, मुझे ये बताओ कि मैन एंड पीपल में क्या डिफरेंस है। मैन और पीपल में क्या डिफरेंस होता है। पहली दफा तो ये है कि मैन जो है ये आपका मैन का जो है प्लूरल फॉर्म है, राइट, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन। ओके, एंड इसको हम क्या जनरल सेंस में यूज करते हैं, ये सब चीजों को हम क्या करते हैं ना, जनरल सेंस में यूज करते हैं। जनरल सेंस में इन द सेंस क्या होता है, इसका एग्जांपल आप कह सकते हो कि ओनली मैन ऑफ कैरेक्टर कैन मेक ए नेशंस ग्रेट। ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, राइट। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कि ये जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन है, और ये ऑर्डिनरी सेंस पे यूज होता है। एंड पीपुल का मतलब क्या हो गया, ये पर्सन, पर्सन, ठीक है, पर्सन। पीपुल का मतलब क्या हो गया, पर्सन। तो वो इसका क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपुल आर सुपर, most of the people are most of the people are सुपरस्टिशियस, राइट। यानी बहुत लोग क्या होते हैं ना, अंधविश्वासी रहते हैं। बहुत लोग अंधविश्वास करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपुल आर सुपरस्टिशियस। एंड मैन का तो आपको एग्जांपल बोलना नहीं पड़ेगा, सबको शायद मालूम होगा, राइट। मैं फिर भी बोल देता हूँ आपको। मैन आर gathering on that event, राइट। बहुत सारे लोग उसी उसी इवेंट पे गैदर किए थे। तो मैन जो है, मैन का प्लूरल फॉर्म है, एंड जो पीपुल है आपका पर्सन्स, पर्सन्स हमको पर्सन्स के हिसाब से यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर सुपरस्टिशियस। दोनों में से आपको डिफरेंस मालूम हो गया, राइट। अभी देखिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि मुझे ये बताओ कि इनमें से क्या डिफरेंस है। अगर जो इनमें से क्या डिफरेंस है बताओ, कॉस्ट एंड प्राइस, इनमें से क्या डिफरेंस है बताओ। कॉस्ट एंड प्राइस में क्या डिफरेंस है, कोई बोल सकते, मतलब आपके दिमाग पे कुछ चीजें आ रहे हैं। कॉस्ट एंड प्राइस, कॉस्ट एंड प्राइस, कॉस्ट क्या होता है एंड प्राइस क्या होता है। कॉस्ट क्या होता है एंड प्राइस क्या होता है। कॉस्ट होता है अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर। कॉस्ट क्या होता है, अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर। यानी सबके, आप कर दुकान में कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो, राइट। सपोज आप 100 रुपया लेके गए, मम्मी बोले कि चलो हम हमारे लिए कुछ शक्कर ले आओ, शक्कर ले आओ, आलू ले आओ, और मैगी ले आओ। तो आप सब कुछ खरीदने के बाद आपका जो बिल हुआ है 90 रुपीज या 85 रुपीज कुछ हुआ, ठीक है। 90 रुपीज, सपोज लेट सपोज 90 रुपीज हुआ। तो सबके ऊपर आपको 10 रुपया मतलब देगा ना, देगा ना आपको 10 रुपया। तो वही वाला हो गया आपका कॉस्ट हो गया, राइट। एंड प्राइस क्या होता है, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। इसका जो है मतलब ऑपोजिट है, वो आपका प्राइस हो गया, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। यानी आप जो 90 रुपीज 90 INR जो दिए ना, ये आपका प्राइस हो गया, ठीक है। एंड जो वो आपको रिटर्न अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, जो शॉपकीपर आपको जो पैसा दिया वो आपका कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट और प्राइस में ये डिफरेंस है। तो चलो एक एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली क्या है। तो इसका एग्जांपल है, कॉस्ट का एग्जांपल क्या होता है ना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एवरी फील्ड हैज गॉन अप। तो क्या, द कॉस्ट
of electricity and production, the cost of production in gone up। इसका मतलब क्या है कि सभी 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 क्षेत्र में, चाहे वो आपका मीन्स जो खेती का हो गया हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का हो गया हो, राइट, या फिर आपका सर्विस सेक्टर का हो गया, सभी में जितना भी लागत, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी जो चीजें बनता है, सपोज एक फैक्ट्री में कुछ चीजें बनता है, राइट, कुछ प्रोडक्शन होता है, तो वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सभी क्षेत्र में क्या हो गया है, ऊपर चला गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्राइजेस सब कुछ सब चीजों का बढ़ गया है, राइट। एंड दूसरी बात हमारा क्या आ रहा है, प्राइस आ रहा है। प्राइस का क्या क्या मतलब हो सकता है, आप कह सकते हो कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, राइट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, हम कह सकते हैं, राइट। तो ये आपका कॉस्ट एंड प्राइस में जो डिफरेंस है ये है। तो अभी तक फिलहाल हम हमारा कितना खत्म हो गया है, एक तो है हाउस एंड होम के बारे में जो डिफरेंस था ये आपको मैंने बता दिया, कॉज एंड रीजन के बारे में जो डिफरेंस था ये भी आपको मैंने बता दिया, राइट। एंड एयर एंड विंड के बारे में जो डिफरेंस था वो भी आपको बता दिया। एंड दूसरी बात, मैन एंड पीपुल, मैन कहाँ पे यूज होता है, मतलब एग्जैक्टली मैन क्या होते हैं एंड पीपुल क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। एंड लास्ट में क्या मैंने आपको बोला, मतलब कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में मेन डिफरेंस क्या है ये बता दिया। तो इसके अलावा और क्या है, और एक बहुत जबरदस्त जिसमें से हमारा कॉन्फ्यूजन क्रिएट होता है बहुत लोगों को, एंड सभी को, एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो बहुत मैक्सिमम जनता को इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो हो गया आपका लाइक ग्राउंड एंड फ्लोर, राइट। ग्राउंड क्या होता है एंड फ्लोर क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड एंड फ्लोर। आप गैस आप अपने दिमाग की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो समझने की जो थोड़ा सा ट्राई करो कि ग्राउंड क्या होता है एंड फ्लोर क्या होता है। ग्राउंड एग्जैक्टली क्या होता है ना, इट इज द आउटसाइड ऑफ द हाउस, जो आपके घर के बाहर जो आप मतलब घर के जो क्या कहते हैं, सपोज एक हाउस है, राइट, तो आप एक होता है ना छोटा सा बाउंड्री होता है, वो आपका इलाका रहता है, तो घर का जो बाहर थोड़ा सा बाहर होता है वही ग्राउंड होता है। इट इज द outside of, it is the outside of the house, or it is the outside of the house, right। ये क्या घर का जो है बाहर का है जो है उसको हम ग्राउंड कहते हैं। फ्लोर क्या कहते हैं ना, फ्लोर कुछ नहीं होता है, फ्लोर एक्चुअली घर का एक पार्ट ही होता है, राइट। फ्लोर जो होता है आप सुने होंगे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, राइट। तो इट इज द पार्ट ऑफ द होम, घर का एक हिस्सा होता है। आखिर हम अगर हम देखेंगे तो मतलब पहला वाला जो भी है वो भी घर का हिस्सा रहता है, लेकिन हम मतलब जनरली ग्राउंड को इसी सेंस पे यूज करते हैं कि ये घर का जो बाहर का हिस्सा होता है उसको हम ग्राउंड की तरह पे यूज करते हैं। एंड फ्लोर क्या होता है ना, ये घर का पार्ट, घर का पार्ट ही होता है। तो दोनों में से एग्जाम्पल अच्छे से ले जाते हैं तो समझने में आप हमको आसानी होगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि द ग्राउंड वॉज स्लिपरी, द ग्राउंड वॉज स्लिपरी, like the ground was slippery, right। स्लिपरी का स्पेलिंग सही है, आप चेक, आप थोड़ा सा चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो SLIPP और वैसे ही है। एंड फ्लोर का, फ्लोर का क्या एग्जांपल हो सकता है, फ्लोर का एग्जांपल है कि लाइक आई सॉ माय बुक, आई सॉ माय बुक्स व्हेन lying on the floor, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ओके, तो आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से हम अभी मतलब यहाँ पे ओके ये लागू हो गया, कोई बात नहीं। तो देखिए पहला वाला हाउस एंड होम, देन आपका कॉज एंड रीजन हो गया, राइट। देन आपका एयर एंड विंड हो गया, कॉस्ट एंड प्राइस हो गया, मैन एंड पीपुल हो गया, ग्राउंड एंड फ्लोर हो गया। बहुत सारे आपको ये मतलब सिमिलर, ये क्या होता है ना, हमको मालूम नहीं होता कि सेंटेंस में मतलब कैसे यूज करेंगे, क्योंकि दोनों का मीनिंग मतलब सेम टू सेम ही रहता है, तो ज्यादा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, राइट। बट मतलब जानना बहुत ही जरूरी है।
सो दैट हम जब कुछ एग्जामिनेशन वगैरह होता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होता है, तो ये सब चीजों को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक नाउन्स का बहुत बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि बहुत सारे लोग ओवरलुक करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। हम क्या करते हैं ना, बेसिकली क्लासेस में भी आप देख सकते हो कि टीचर्स लोग क्या करते हैं ना, ब्लैक बोर्ड पे नाउन्स डाल देंगे, नाउन्स के टाइप्स डाल देंगे एंड छोड़ देंगे, राइट। एंड इतने अंदर तक बहुत कम लोग ही जाते हैं। तो जाना मेरे हिसाब से इतना मतलब गहराई से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट क्योंकि ये फाउंडेशन है, मतलब ये जो वर्डिंग्स वगैरह होता है, किसको कहाँ पे यूज करना है, उसका मीनिंग्स वगैरह क्या है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीवे तो हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सब चीजें हो गया। और एक बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल मेरे पास है जो कि मैंने अभी तक रखा था, वो वाला है हैबिट एंड कस्टम। क्या है? हैबिट एंड कस्टम। तो आप लोग बहुत लोग शायद मतलब सुने होंगे कि हैबिट क्या होता है, सबको मालूम है कि क्या हैबिट है, एंड कस्टम क्या है, ठीक है। तो ये जो ये दोनों वर्ड है, सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड मैं कह सकता हूँ कि मतलब आप देख सकते हो कि ये सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड में ये जाता है। तो हैबिट क्या चीज होता है? हैबिट इट बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल्स। हैबिट मतलब हम सबका इंडिविजुअल्स, मतलब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या मतलब सुबह उठता हूँ, चाय पीता हूँ, मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, ये मेरा हैबिट है, राइट। बट कस्टम्स क्या होते हैं? इट बिलोंग्स टू ए सोसाइटी और कंट्री। तो जो हमारा सब समाज है, सोसाइटी है, जहाँ पे हम रहते हैं, तो यहाँ का कुछ रूल्स है, राइट। तो उसको हम कस्टम्स कहते हैं। एंड हैबिट क्या होता है? हैबिट हमारा जो इंडिविजुअल, जो पर्सनल चॉइस होता है, वो हैबिट में जाता है। इट, ये लिख दीजिए, इट बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल्स। एंड कस्टम्स क्या है? इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी, बिलोंग्स टू द सोसाइटी। तो पहला जो है, हमको हमारी मतलब खुद का हैबिट, खुद का एक इंडिविजुअल्स पे जाता है। एंड दूसरा जो कस्टम्स है, ये सोसाइटी के ऊपर मतलब यहाँ पे बिलोंग्स, सोसाइटी के तेर तेर सोसाइटी का जो रूल्स है, उसको हम कस्टम्स कहते हैं। जैसे कि हैबिट कह सकते हैं कि लाइक मोहन इज ए विक्टिम ऑफ मेनी बैड हैबिट्स, राइट। मोहन इज ए विक्टिम ऑफ मेनी बैड हैबिट्स, यानी मोहन का बहुत सारे बुरा आदत है, तो उसी का वो दोषी है, राइट। एंड आप कह सकते हैं कि एंड मतलब कस्टम्स में क्या होता है कि द नाइजीरियंस हैव स्ट्रेंज कस्टम्स, यानी नाइजीरिया का जो कस्टम्स है, उनका जो इंडिया मतलब उनका जो कंट्री का जो कस्टम्स है, जो प्रथा है, वो बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही बहुत ही स्ट्रेंज है, राइट। तो इसको हम कस्टम्स कहते हैं। हैबिट में आपका हो गया एग्जांपल, एंड कस्टम्स का भी मैंने एग्जांपल दे दिया। लेकिन एग्जांपल से समझना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका मीनिंग जो है समझना उससे ज्यादा, मैं कह सकता हूँ कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप ये अपने दिमाग पे रख लो। हैबिट जो होता है, वो इंडिविजुअल्स को बिलोंग्स करता है, एंड जो कस्टम्स रहता है, वो सोसाइटी को बिलोंग्स करता है। इतना आपको याद रखने का है, इतना आपको समझने का है, राइट। तो होप करता हूँ कि मैंने जिस जिस चीजों को आपको समझाया, बहुत बारीकी से समझाया, एंड होप करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ कहाँ पे भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताइए। अगर मैं कहीं पे गलती भी किया हूँ, तो आप इंडिकेट कीजिए। जो जो भी लोग देख रहे हैं, जो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या फिर टीचर्स भी कोई देख रहे हैं, तो अगर मैं गलती किया होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि ये क्या चीज है, और क्या मतलब कैसे हुआ बोल के, सो दैट हम अच्छी तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं कल का वीडियो में भी बोला था, एंड आज का वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जो पर्सनली असिस्ट होना चाहता है मेरे से, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको इंग्लिश का जो भी मतलब नाउन से लेके टेंस से लेके आपका भाव, एडभाव हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव हो गया, राइट। और मतलब पार्ट्स ऑफ नाउन का सब चीजें हम पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, मतलब ये सब चीजों में वहाँ पे कवर कर लूंगा। उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि कैसे मतलब ऐसे राइटिंग हो गया आपका, एंड लेटर राइटिंग हो गया, राइट, नोटिस राइटिंग हो गया, ये सब चीजें हम बारीकी से सीखेंगे, एंड इसी चैनल पे ही भी हम सीखेंगे। एंड कोई अगर पर्सनल असिस्ट होना चाहता है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। एंड कमेंट पे आप प्लीज
मेरा जो इसी वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कुछ गलत बोला होगा तो आप मेंशन कीजिए कमेंट पे। थैंक यू, आज के लिए हम इतना। डेफिनेटली कल एक और एक नया मतलब चीजों चीजों के साथ आऊंगा मैं। डेफिनेटली हम उसको पढ़ेंगे, बहुत ही मस्ती करेंगे पढ़ते टाइम पे, ठीक है? तो तब तक गुड बाय। अपना ध्यान रखते रहो, अपने घर वालों का ध्यान भी रखते रहो, एंड इस पेंडेमिक पे अपने आप को सुरक्षित रखो, एंड वैक्सीन लेना मत भूलना, ठीक है? बाय बाय।